संशोधन कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दरअसल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार का ये बड़ा कदम माना जा रहा है और इसके तहत अब 3 पड़ोसी मुल्कों के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता बड़ी आसानी से मिल सकेगी। इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना अनिवार्य होगा। सबसे पहले राजधानी लखनऊ लेकर आपको चलते हैं, वहां की जनता क्या सोचती है वो आप सुनिए। देश में सीए कानून लागू हो गया है। जी हाँ, सबसे पहले आपको बता दें कि सीए कानून है क्या। सीए कानून वो है कि जिस तरह से हिंदुस्तान में जो गैर मुस्लिम काफी समय से रह रहे हैं 2014 से, उनको कहीं ना कहीं भारत की नागरिकता अब दे दी जाएगी। चाहे वो पाकिस्तान से आए हुए रिफ्यूजीज हों या अफगानिस्तान के हों या बांग्लादेश के ऐसे लोग जो यहाँ पर हिंदुस्तान में रह रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं इसके लिए बाकायदे एक पोर्टल बनाया गया है जिसके माध्यम से उन गैर मुसलमानों को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ऐसे में राजधानी लखनऊ की जनता का क्या मानना है, हम जानने के लिए उनके पास में आए हुए हैं, बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू कुरैशी है। राजू जी, ये बताइए कि जिस तरह से भारत में जो सीए कानून को मान्यता दे दी गई है, पास कर दिया गया, ऐसे में आप क्या मानते हैं? कानून सीए जो पास हुआ है 2014 के बाद जो है अब तक महंगाई चरम सीमा पे है और जो लोग बाहर के लोगों को अगर से जो है नागरिकता दी जाती है तो संख्या बढ़ेगी। इसका मतलब महंगाई और भी बढ़ेगी। फिर दूसरी बात, मोदी जी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, तो हिंदू नहीं, उसमें जो है जो बाहर के लोग हैं जो है वो मुस्लिम देश है लेकिन यहाँ से 50 साल से रह रहे हैं तो नागरिकता उनको भी दी जाए। काफी समय देखा गया कि मुस्लिम वर्ग इसका विरोध कर रहे थे, क्या लगता है आपको? नहीं, विरोध के लायक तो है ही है, बाकी सरकार की मर्जी, जो सरकार करना चाहे वो करेगी। बिल्कुल। और भी कुछ लोग हैं। सर, ये बताइए, सीए कानून देश में पारित हो गया है, लागू हो गया है, ऐसे में आपका क्या मानना है कि जो लोग काफी समय से रह रहे थे गैर मुस्लिम, उनको अब देश की मान्यता मिल जाएगी, हिंदुस्तान की मान्यता मिल जाएगी, नागरिकता मिल जाएगी उनको? नहीं, ये अच्छी बात है। गैर मुस्लिम हो चाहे मुस्लिम हो, है तो सब हमारे भाई, अच्छी बात है। लेकिन आप भी बता दीजिए, अब हम लोगों की कमाई है जैसे कि 500 रुपये और हम लोगों का खर्चा है 1000 रुपये, उसमें 5 ही लोग खा रहे हैं। अब 5 भाई हमारे और आ जाएंगे तो शेष रुपया कहाँ से आएगा? इसके लिए हम क्या करेंगे? थोड़ा लोड बढ़ेगा, ये आपको लगता है? लोड बहुत बढ़ेगा और महंगाई ये जो है चरम सीमा पे जाएगी। दूसरी बात यह है कि जो लोग यहाँ 40 साल 50 साल से रह रहे हैं, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो हमारे अपने भाई हैं। नागरिकता मिले तो सबको मिले, उसमें कहीं से हमारा कोई भेद नहीं है। अब जैसे कि मान लिया जैसे बता रहे 3 देशों के, तो क्या पाकिस्तान में हिंदू नहीं है? भाई वहाँ भी तो हिंदू है भाई, वो भी वहीं के जो अल्पसंख्यक आकर के यहाँ पे बसे हैं उनको मान्यता की बात की जा रही है। नहीं, वही हम भी कह रहे हैं। तो नागरिकता हाँ, तो मिलनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए, अच्छी बात है ये, इसमें कोई बुरी बात नहीं। सरकार ने बढ़िया पहल की है, लेकिन बात यह है कि सबको मिलनी चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और भी कुछ लोग हैं, चचा हैं, आप बताइए क्या नाम है आपका? हम तो बोलते नहीं बोलते, आप बोलेंगे कुछ, आपसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम इब्रार है। इब्रार जी, ये बताइए कि कल देश में सीए कानून को मान्यता दे दी गई है, मतलब लागू कर दिया गया है, ऐसे में क्या कहेंगे इस कानून को लेकर के आप? वो अभी जब सरकार बन जाएगी तो उसके बाद सब खत्म हो जाएगा। नहीं, अभी तो नागरिकता जब दे दी गई है, मान्यता दे दी गई, तो खत्म कहाँ होगी? हाँ, वो सब खत्म हो जाएगी, केवल सरकार बनेगी तो खत्म हो जाएगी सब। वो तो हम लोग केवल कहने के लिए हैं। नहीं, आपको क्या लगता है अभी जो मुस्लिम वर्ग इसका विरोध कर रहा था सीए का, आखिर क्यों कर रहा था, क्या लगता है आपको? अरे विरोध तो बहुत सारी चीज़ों का चल रहा है, तो इसके लिए तो हम लोग तो कुछ कर ही नहीं, हम लोग तो खुद ही बेरोजगार हैं। हम लोग क्या बात करेंगे? कोई नहीं, और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर कुछ और लोग भी खड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं, आपसे बात करेंगे। थोड़ा सा बताइए, सीए कानून लागू हो गया कल से देश में, क्या कहेंगे आप इस चीज़ को लेकर? अरे अब ये सरकार चल रही, वैसे भी हम लोग की कोई सुनने वाला तो है नहीं यहाँ पे। इंडिया के अंदर जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं और ठीक ही है, जो करेंगे वो। कानून के बारे में क्या कहेंगे? जो गैर मुस्लिम काफ़ी समय से हिंदुस्तान में रह रहे हैं, उनको नागरिकता नहीं मिली, ऐसे में इस कानून के लागू होने से उनको नागरिकता मिल जाएगी, तो कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा? नागरिकता असल में इसमें जो एक वर्ग को केवल नागरिकता दी जा रही है, गैर मुस्लिमों को, जो मुसलमान भी आए हैं 50-60 साल से, वो कहाँ जाएंगे फिर? मान लीजिए किसी देश से आके रह रहे हैं यहाँ पर, या तो फिर कैसे आ गए इंडिया के अंदर, वो इतने दिन से कैसे रह रहे थे भाई? इसमें भी तो सरकार की ही नाकामी है।
कि अगर मान लीजिए 50 साल पहले मुसलमान भी जो आ गए वो कैसे आ गए देश के अंदर, भाई उनको भी तो देखना चाहिए था। अब अगर कोई आ जाएगा अपने देश में तो उसको भगाना भी तो अच्छा नहीं है। अच्छा आप भगाओगे तो दूसरा देश रखने के लिए भी तो तैयार हो, अगर उनको नहीं रखेगा तो वो कहाँ जाएंगे। या तो भैया उनके लिए एक काम करो, बम बम लेकर आओ और उनको एक जगह ले जाके उड़ा दो, क्योंकि भाई नहीं हो सकता है। नहीं, क्योंकि दूसरा देश भाई लेगा भी तो नहीं ना, क्योंकि हर देश तो आबादी से परेशान है। मान लीजिए अपने यहाँ से 50 लाख निकाले गए मुसलमान कि ये भाई नहीं है यहाँ के रहने वाले, तो अब ये अपने देश जाएंगे तो उनका देश खुद नहीं लेगा उनको, कि हम क्यों रखेंगे तो आपके इनको। हिसाब से समान सभी को जो है हाँ। इस नागरिकता का अधिकार मिलना चाहिए। सबको मिलना चाहिए, जो रह रहे हैं उनको रहने दे, कोई दिक्कत तो है नहीं। वैसे भी सब भाईचारे से रह रहे हैं, कोई सब दिक्कत नहीं भाईचारे है। से रहे। बिल्कुल, ये देखा, ये राजधानी लखनऊ की आवाम है जिनका सीए कानून को लेकर के क्या कहना है, यह साफ तौर पर बताया। उन्होंने कहा कि सबको बराबर का जो हिस्सेदारी है वो देनी चाहिए। हालांकि उन्होंने सीए कानून का स्वागत जरूर किया। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला।